लड़की और ये राजेश सनी ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और इस एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उनके बीच में लगाव हो गया और ये लगाव उनके लड़की के जो मम्मी पापा और उनके जो भाई थे उनको पसंद नहीं हुआ, क्योंकि वो अलग जाति से आते थे, वो अलग जाति से आते थे, वो सैनी थे, वो मंडल थे और इसको लेकर के उनको आक्रोश था। तो मरवाया गया है और इनको बेरहमी से जो है हत्या कर दिया गया है। पूरा भूर कर दिया गया, जो गर्दन है ना पूरा इस पार से इस पार कर दिया है और लगभग 8-10 जगह उसको लग रहा है छुरा से मारा है या गोली से लगाया है, छुरा से गर्दन एक बार दे दिया है। मतलब जो दर्दनाक से दर्दनाक जो उसको देना है सजा, उस हिसाब से उनको जो है मारा गया है। जो प्रेम प्रसंग का जो ये मामला है कितने दिनों से चल रहा था वो कुछ पता है आप लोगों को? लड़की उससे प्यार करती थी और ये इसको लेकर के वो लड़की एक बार पॉइजन भी खा ली थी। तो लड़की चाहती थी कि हम इसके साथ शादी करें, क्योंकि उसका जाति अलग था। गांव समाज में आप लोग भी देखते होंगे, अंतर जातीय जो शादी होता है उसको नीच निगाहों से देखा जाता है, उसको मर्डर करना और उसको फ्री प्लानिंग के थ्रू सब आदमी एक जगह इकट्ठा हो करके उनको जो है हत्या कर दिया गया। पूरे परिवार इनके ऊपर ही चलता था। 2 धुर जमीन है केवल इनको, इसमें घर है, 5 बहन है, यही कमा के खिलाते थे। 2 शादी भी किए, सब कुछ किए, वही लड़का की कभी। देखिए अभी हम लोग सदर अस्पताल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि राजेश सहनी नाम का एक लड़का था जिसका मर्डर कर दिया जाता है। बहुत चाकू छुरी और बहुत बेरहमी से उसको मारा जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि उनका घर कलवाही मलमल में पड़ता था, लेकिन रामपट्टी के पास डेरा लेकर के वो लड़का रहता था और रामपट्टी के आसपास के स्कूल में काफ़ी सालों से 6-7 सालों से लड़का पढ़ा रहा था। उम्र उनकी कम से कम 26-27 साल वर्ष उनका था। और आपको बता दें कि उनको मारा इसलिए जाता है क्योंकि प्रेम प्रसंग का ये मामला रहता है। रामपट्टी के पास में ही एक गाँव है, जिस गाँव की एक लड़की से उनका प्रेम प्रसंग का मामला रहता है और एक ही स्कूल में दोनों पढ़ाते रहते हैं। काफ़ी सालों से ये उन लोगों का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा होता है। और जैसा कि हम लोग को पता चला है कि वो लड़की कुछ दिन पहले शादी ना होने की वजह से जहर भी, पॉइजन भी खा लेती है। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो इन लोग का कहना है कि जब से इन लड़की के परिवार वाले को पता चलता है कि ऐसा कुछ इन दोनों के बीच चल रहा है, तो वो लोग पहले से ही, क्योंकि उनके जो भाई है उनका कहना है कि वो लोग पहले से ही सोच लिए थे कि हम लोग सबक सिखाना है इस लड़के को। और ये पूरा मामला इन लोग का यही कहना है कि क्योंकि जाति का मामला है, एक मंडल है और एक सहनी है, जिस वजह से लड़की का जो परिवार वाला था वो नहीं चाह रहा था कि, वो चाहता नहीं था कि शादी हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगर बिहार की बात करें तो कास्टिज़म कितना ज़्यादा बिहार में है, हम लोग जानते हैं। इंटर कास्ट से कभी भी शादी करना यहाँ पे गुनाह माना जाता है एक तरीके से। तो इसी वजह से लड़की जो है वो मंडल थी और लड़का जो है वो सहनी था। और आपको बता दें कि लड़का, पूरे परिवार में ऐसा एक लड़का था जो घर को चलाता था, क्योंकि 5 बहन थी और इन लोगों का कहना है कि 2 बहन की जो शादी हुई थी उसमें भी लड़का ने ही सब कुछ किया था। और सिर्फ कुछ ज़मीन है, जो बहुत कम ज़मीन भी था। और लड़का के पिताजी जो है वो भी कुछ नहीं करते थे, वो भी जो है वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट कुछ हो गया था, जिस वजह से वो भी कोई काम नहीं करते थे। और लड़का इकलौता ऐसा था जो कि पूरे घर परिवार को चलाता था और कुछ ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी। और जब परिवार के गाँव, मतलब लड़का के जो गाँव के लोग हैं, जब उन लोगों से हमारी बात हुई तो उन लोग का कहना है कि लड़का जो है वो काफ़ी सीधा लड़का था और सिर्फ काम करता था काफ़ी सालों से और परिवार को जो है वो खर्चा चलाने की पूरी प्रयास करता था। ये पूरा मामला ये हो जाता है कि एक प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम प्रसंग की वजह से किसी लड़के को जो है वो इस तरीके से मार दिया जाता है, ऐसे उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। कारण गलती इसमें लड़का की 1% भी नहीं रहती है, इसलिए क्योंकि उसको पता भी नहीं रहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। कहीं फंक्शन अटेंड करने के लिए गया रहता है और उस लड़की के घर के आसपास का ही फंक्शन रहता है, जिसमें 5-10, इन लोगों का कहना है कि कम से कम 10-15 आदमी वो उस लड़का को बहुत बेरहमी से मारते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी हत्या कर दी जाती है। बात करेंगे परिवार वाले से, बात करेंगे और उनके जो रहते हैं, जो नानी घर में रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये पूरा घटना होती है। राजेश सहनी के चाचा जी हैं, आइए इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। आज सुबह में जो आप लोगों को पता चला कि ये उनको इस तरीके से मार दिया गया है, कुछ पहले आप लोगों को पता था कि इस तरीके से लड़का और लड़की इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था या ऐसा कुछ था? जी हमें नहीं मालूम था। हम
इतना जानते थे कि वो खुद भी पढ़ता था और खुद भी पढ़ाता था, उसी से उनका घर चलता था, वहीं से वो कमा करके पढ़ा लिखा करके कमा करके भेजते थे। अब मास्टरी का तैयारी भी कर लिए थे, वो उनको समझिए तो 2-4-6 महीना में नौकरी भी लगने वाला था, इतना तक जानकारी था। सुबह जब हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं तो फ़ोन आया है, तो हम भागे भागे वहाँ से आए हैं कॉल आया तो क्या बोला गया? कि राजेश को जो है कुछ हो गया है, मतलब क्लियर नहीं बताया है, ताकि वहाँ पे जो है घबरा जाता, घर का आदमी सब घबरा जाता, तो हम भी नहीं बताएं वहाँ की मर गया है या ये हो गया। मैं बोला हूँ कि वहाँ मैं पहुँच करके मैं फ़ोन करूँगा कि वहाँ का स्थिति क्या है। कहाँ से कॉल आया हुआ था? रामपट्टी से? नहीं, मुझे आया था वहाँ से, मेरी बहन रहती है वहाँ नरकटिया, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि इस तरीके का बात हो गया है। तो आप लोग फिर वहाँ पे पहुँचे तो क्या लोगों के द्वारा क्या जानकारी मिला है कि क्या पूरा मामला था? हम तो डायरेक्ट यहीं आए हैं, तो ऑटो में यहाँ पे रखा हुआ था लाश, और कोई नहीं था, 2-3 पुलिस वाले थे, हम और मैं और मेरा चाचा और मेरा एक चाचा का लड़का, वही 3 आदमी आए थे यहाँ, तो कोई नहीं था। वो जो लड़का था उसके जो पापा थे वो आपके बड़े भाई या छोटे? मेरा बड़े भाई, उनको तो खड़ा होने का होश नहीं है, उनको जो है 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसमें जो है उनको जो है हम किसी तरह इलाज करा करके लाए। वो तो खाना खा लेते हैं, वो भी बहुत है, अपने हाथों से वो अगर खाना खा लेते वो भी बहुत है। तो राजेश मतलब घर का ऐसा लड़का था जो सबका ख्याल रखता था या सबका पहले वही घर चलाता था, 2 बहन का भी शादी किया, तो समझिए वही कोचिंग चला करके ही तो शादी किया। वही किया था? जी। तो आप लोग मतलब आप उनके चाचा हो? जी। और लड़का जो है वो राजेश घर पे नहीं रहते थे? घर पे जाता आता था, कोई पार्टी फंक्शन हुआ चाहे कोई और काम हुआ उसमें जाता आता था, बाकी ज़्यादातर यहीं रहता था, पढ़ाता लिखा था। खुद भी वहाँ से मधुबनी नज़दीक पड़ता है, तो वो अपने काम के लिए खुद भी यहाँ जैसे परीक्षा देना हुआ, कोई और काम हुआ, तो वहाँ से यहाँ से नज़दीक पड़ता था, और वहाँ का घर का आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसीलिए। क्या आप लोगों को क्या जानकारी है, क्या कैसे मारा गया था या ये पूरा मामला क्या है? लड़की जो वहाँ पे रहती थी, नानी घर पे ये लड़का रहता था और लड़की भी वहीं की थी, तो क्या पूरा मामला क्या था? देखिए, दरअसल मामला ये है कि लड़की और ये राजेश सनी, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, और एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, उनके बीच में लगाव हो गया, और ये लगाव उनके लड़की के जो मम्मी पापा और उनके जो भाई थे उनको पसंद नहीं हुआ, क्योंकि वो अलग जाति से आते थे, वो अलग जाति से आते थे, वो सहनी थे, वो मंडल थे, और इसको लेकर के उनको आक्रोश था कि नहीं हम इसको ऐसे करेंगे, और ना ही वो उनके गार्जियन को कभी वो बोले। ये आपके गार्जियन को आपको बात किए होंगे, उनको ये सब कुछ पता नहीं है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों से कहने के बाद हम लोग को पता चला है कि इसमें जो है उनका हाथ है, उन लोग जो है उसको मरवाया गया है और इनको बेरहमी से जो है हत्या कर दिया गया है। बेरहमी से मतलब कैसे? आप लोग को कुछ मतलब रॉड वॉड से सुन रहे कि? हाँ, देखिए, हमको तो दिखाई दे रहा है, आपको इसमें पूरा भूर कर दिया गया, जो गर्दन है ना पूरा इस पार से इस पार कर दिया है, और लगभग 8-10 जगह उसको लग रहा है छुरा से मारा है या गोली से लगाया है, छुरा से गर्दन एक बार दे दिया है, मतलब जो दर्दनाक से दर्दनाक जो उसको देना है सजा, उस हिसाब से उनको जो है मारा गया है। लड़का राजेश जो थे वो कहाँ पे शादी मतलब कहाँ गए थे अटेंड करने के लिए? देखिए, वो एक सर थे, उन सर के पास जो है छेका था, उस सर के छेका में गए थे, उस सर इन्वाइट किए थे विवेक सर, और विवेक सर के पास वो गए थे, और मतलब ये और लड़की का जो फैमिली था वो लोग भी वहाँ गए हुए थे या फिर वो लोग अलग? दरअसल क्या है कि उनका घर और जहाँ पर वो गए थे उनका बहुत नज़दीकी है, और हमारा जो ममहारा है वो गोडियारी है, और लड़की गोडियारी गांव की ही है, तो हमारे ममहारा के जितने भी लड़के हैं, जितने भी उसके ग्रामीण हैं, वो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके बीच में ऐसा ऐसा संबंध था। तो इनके लेकर के उनको जो है कोई आदमी उनको बुलाया पहले कि आइए कुछ दूसरे बहाने से, और उनको बुला करके लगभग 8-10 से ज़्यादा आदमी ने मिल करके, क्योंकि इतना सारा घाव देना एक आदमी की बस की बात नहीं है, बहुत आदमी सब गैंग बना करके और प्री प्लानिंग के थ्रू उनको जो है मारा गया है, और मार करके उसको जो है जंगल में फेंक दिया, एक नाले है उसके करीब फेंक दिया गया ताकि वो लाश किसी को पता न चले। लेकिन सुबह जब उठे वहाँ के ग्रामीण सब देखे तो हम लोगों को पता चला, हम लोग जब आए तो वो उसका जो है डेड बॉडी मिला। ये आप जो प्रेम प्रसंग का जो ये मामला है कितने दिनों से चल रहा था, वो कुछ पता है आप लोगों को? देखिए, वो मेरे बड़े भाई थे और हम उनके बहुत करीब थे। वो जो है स्कूल में पढ़ाते थे और स्कूल में वो लड़की भी पढ़ाती थी,
वो जो लगभग 6-7 साल से पढ़ाते थे, लड़की लगभग 2-3 साल से पढ़ाती थी, और दोनों के बीच में थोड़ा लगाव था, और वो उनके घर पे जाते थे, वो उनके घर पे आते थे, इस तरह का लगाव था। और लड़का जहाँ रहता था वहाँ पे मतलब लड़की आती थी। हाँ, वो एक ही जगह रहता, क्योंकि उसका डेरा भी था, स्कूल के बगल में ही डेरा था। स्कूल जहाँ पर वो पढ़ाते थे ना, उसी के ठीक बगल में ही ग्रेट इंडियन पब्लिक स्कूल रामपट्टी में है, उसके ठीक बगल में ही वो डेरा लेकर के रहते थे। लेकिन खाने पीने के लिए वो अपने नानीहाल, यानी कि उसके नानी गांव है गोड़ियारी, वहाँ पर चले जाते थे, और वहाँ से लड़की भी जो आती थी, वो लड़की का भी ज्वाइनिंग वही करवाए थे, वो उनको सपोर्ट किए थे। तो ये चीज़ उन सबको, जो उसके जो इर्द गिर्द के जो आदमी थे, उनके जो पापा थे, उनके जो भाई थे, उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था। सुनने में आया है कि लड़की कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले जहर वहर भी खा ली थी, उसका क्या रीज़न? हाँ, ये बात सही है कि लड़की जो है, लड़की उससे प्यार करती थी, और ये इसको लेकर के वो लड़की एक बार पॉइजन भी खा ली थी। तो उसके बाद जो है इनके बीच कोई संबंध नहीं था, वो दोनों जो है अपना अलग अलग हो गए थे। लेकिन उनके जो परिवार वाले थे, पॉइजन जो खा ली थी, कोई रीज़न पता है क्यों? हाँ, रीज़न उसका वही था कि वो लड़की चाहती थी कि हम इसके साथ शादी करें, लेकिन ये शादी नहीं हो पाया इसको लेकर के, क्योंकि उसका जाति अलग था। गांव समाज में आप लोग भी देखते होंगे, अंदर जातीय जो शादी होता है उसको नीच निगाहों से देखा जाता है। तो उनको इस लेकर के उसको शादी नहीं हो पाया, तो शादी नहीं हो पाया, दोनों अलग अलग अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उनके पापा, उनके भाई, ये सभी एक दिमाग में बैठा लिए कि उनके जीजा सब जो जितने भी थे, सब दिमाग में बैठा लिए कि हम उसको जो है सजा देना है, उसको मर्डर करना है, और उसको फ्री प्लानिंग के थ्रू सब आदमी एक जगह इकट्ठा हो करके उनको जो है हत्या कर दिया गया। आप लोग परिवार मतलब गांव के हैं लड़की के? नहीं, हम लोग यहाँ जो लड़का गांव का है। लड़का के गांव के कैसे स्वभाव में लड़का था? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा स्वभाव का था, बहुत अच्छा। मतलब घर पूरा वही चलाते? पूरे परिवार इनके ऊपर ही चलता था। 2 धुर जमीन है केवल इनको, इसमें घर है, 5 बहन हैं, यही कमा के खिलाते थे, 2 शादी भी किए, सब कुछ किए, वही लड़का की कभी